नमस्कार, मैं हूं आरशी। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। देश में वैक्सीन को लेकर सरकार सजग है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी अब 5.5 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वैक्सीन को लेकर क्या नई व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं, साथ ही किस तरह से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर सरकारें लोगों को जागरूक कर रही हैं और वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर आ रही दिक्कतों पर क्या बता रही हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक डॉक्टर जी.के. मिश्रा, आइए सुनते हैं। कल तक की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से प्रथम डोज जो है करीबन 5.5 लाख लोगों को लग चुका है। तो एक अच्छी उपलब्धि है। 5.5 लाख लोगों को हम लोग जो है प्रथम डोज लगा चुके हैं। और आगे आने वाले समय में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा 15 जून से लेकर के जुलाई का महीना, 1.5 महीना जो हमारा रहेगा वो पूरा समर्पित रहेगा टीकाकरण के लिए। और टीकाकरण की गति को जो है हमें जो है 3 से 4 गुना 5 गुना तक ले करके जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी हम टीकाकरण पूरा कर लेंगे उतनी जल्दी जो है उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी सुरक्षित हो जाएगी। तो उसको लेकर के जो है जैसा कि आपको पता है कि इसको एक अभियान की तरह ही चलाना है, एक समारोह की तरह करना है, और उसके लिए समाज के हर वर्ग का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होगा। तो उसमें हम जो NGOs हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। जितने डिपार्टमेंट्स हमारे हैं जिनका पब्लिक डीलिंग से से संबंध है उन सारे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे हमारा यह आपका DPRO वाला विभाग हो, जो है जिला पंचायत वाला विभाग, पंचायती राज वाला विभाग हो, चाहे हमारा जो है वितरण से संबंधित DSO वाला विभाग हो। तो इस तरह से अगर हम सारे लोगों को इन्वॉल्व करके जिनका जन समुदाय से रोज़ का लेना देना है उनको आगे करके उनके माध्यम से प्रचार प्रसार करके कि हम वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका असर आएगा। देखिए अभी 2 दिन पहले परसों ही जो है जो जितने नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनका सेंसिटाइजेशन किया गया है, जिसको कि लीड किया था हमारे जो है आदरणीय जो है कमिश्नर साहब, DM साहब। इन लोगों ने सबने उनको संबोधित भी किया है, उनसे अपेक्षा भी की है कि टीकाकरण को लेकर के वो अपने समुदाय, अपने जहाँ पे वो प्रधान हैं उस इलाके के लोगों को जागरूक करें और उनको अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करके टीकाकरण के लिए ले करके आएँ। तो उसी के लिहाज से जो है जो हम लोगों की प्लानिंग है कि हम लोग ग्रामीण अंचल पे क्लस्टर बना करके, ये जैसे 10 गाँव का क्लस्टर बन गया तो वहाँ एक साथ उन 10 गाँव का प्रोग्राम बन करके वहाँ पे टीमें भेज करके जो है हम टीकाकरण कराएँ, जिसकी पहले से मुनादी कर दी जाएगी, पहले से ही जानकारी रहेगी। और उनको मोटिवेट करने के लिए वहाँ की जो लोकल टीमें हैं, लोकल जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। वो अधिक से अधिक लोगों को उस टीकाकरण केंद्र पे ले करके आएँगे, उनका हम टीकाकरण करेंगे और एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा फिर से रिपीट करेंगे, जिससे कि जो लोग छूटे हुए हैं वो लोग भी इसके साथ शामिल हों। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब एक को टीका लग गया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो दूसरा अपने आप लगाने में जिसको कहते हैं ना कि ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, हेजिटेंसी है, रेजिस्टेंस नहीं है, हेजिटेंसी है। तो वो हेजिटेंसी जब ख़त्म होगी तो अपने आप लोग आगे बढ़ कर के लगवाएंगे। देखिए ऐसा है कि ये जो है जो दिक्कतें हैं ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली बात की गई थी वो ये सोच करके की गई थी कि जो हमारे कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो बने रहें, क्योंकि देखा गया कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे जो है कि में सारे जो है प्रोटोकॉल्स की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लोग एक ही समय में जो इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे कि जिससे दिक्कतें होती थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से अगर आप देखा जाए तो जिन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया और वैक्सीनेट हो गए, आप उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि इतनी आसानी से जो हमारा वैक्सीनेशन हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं चला, ना भीड़ के सामना करना पड़ा, आसानी से हो गया। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एक अच्छी बात है, लेकिन यह दूसरी जगह वो है कि लोगों को अक्सर जो है मनपसंद स्लॉट नहीं मिल पाता, मनपसंद जगह नहीं मिल पाती। इस पे कोई कार्य चल रहा है। हो सकता है कि जैसे ही कुछ स्लॉट छूट जाएँ, कुछ रह जाएँ, तो उसके लिए ये हो जाए कि नहीं साहब, अब आप 20-30 लोगों को जो है आप जो आ गए हैं उनका ऑफलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन मत करिए। ग्रामीण अंचलों में खास करके देखने की आवश्यकता होगी, जहाँ पे लोगों का स्मार्टफोन नहीं है, लोगों को चलाना नहीं आता, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, वहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। बहुत जल्दी ही जो है उसका निवारण इस तरह से हो जाएगा कि जिससे अधिक लोग जो है इसका लाभ उठा सकें।
भारत देश ने कोरोना महामारी से बचने के लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाकर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वैक्सीन ट्रायल के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कानपुर के कई अस्पताल इस कीर्तिमान में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। एक बार फिर इस कोरोना के तीसरी वॉर की चपेट में आने वाले बच्चों को बचाने के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। तो इस वक्त हम प्रखर हॉस्पिटल पर खड़े हुए हैं। ये कानपुर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पर बच्चों की वैक्सीनेशन ट्रायल का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ है। जो पर ये ट्रायल किया गया है कोवैक्सीन को लेकर की ही बच्चों पर ये ट्रायल किया गया है। अब उसका रिपोर्ट जो है वो क्या किस तरीके का प्रोसीजर होता है वो हफ्ते भर में निकल करके सामने आएगा। तो एक पहली प्रक्रिया जो कानपुर शहर में है बच्चों पर वैक्सीन की ट्रायल की, वो यहाँ पर प्रखर हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी है। प्रखर हॉस्पिटल में पहली जो वैक्सीन है बच्चों पर ट्रायल है उसकी शुरुआत हो गई है। इस वक्त हमारे साथ में यहाँ के डायरेक्टर JS कुशवाहा जी हैं। सर, जिस तरीके से ट्रायल शुरू हुआ है तो क्या किस तरीके का ट्रायल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसा आप जानते हैं कि कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, ना कि भारत में, पूरे दुनिया के अंदर। अब सवाल ये है कि कोरोना से बचत कैसे होगी। वैक्सीन ही एक आंसर है। वैक्सीन ही जो है जो प्रोटेक्शन देगा, हर्ड इम्यूनिटी देगा, और तभी कोरोना से हमको जो गंभीर कोरोना है उससे बचा जा सकता है। इस ट्रायल में किस उम्र के बच्चों को रखा गया है, क्या ये? देखिए, बच्चे जो है ना, अभी तक सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम पहले ट्रायल में 18 साल तक ही लेके आए थे। अब सवाल ये है कि जो तीसरी जो वेव आएगी, इसकी तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनाइज्ड नहीं हैं। तो ऐसे में वैक्सीन बच्चों को लगना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से ही एक सीवियर कोविड से बचा जा सकता है। क्योंकि बच्चे इम्यूनाइज्ड नहीं हैं, इसलिए उनको वैक्सीन लगनी चाहिए आइडियली। अमेरिका ने 12 साल के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। हमारे भारत में अभी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। तो उन्होंने बच्चों को 3 भागों में बांटा है। एक ये कि 12 से 18 साल, फिर 6 से 12 साल, फिर 2 से 6 साल। तो जो अभी हम लोगों ने 12 से 18 साल का किया, अब हम 6 से 12 साल का कर रहे हैं। तो दोनों को करा है। अब 1 साल के लिए 1 हफ्ते में सेफ्टी डेटा आएगा, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। कितने दिनों में पता चल जाएगा ये ट्रायल की सक्सेस हुआ है? देखिए, इसमें कम से कम 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। सरकार भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी हो। कारण ये है कि तीसरी वेव हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में शुरू होगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। तो ऐसी सिचुएशन में जल्दी से जल्दी टीका आ जाए, तो इसमें ICMR चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनकी सेफ्टी प्रोफाइल और एंटीबॉडीज़ बनना, और आगे बढ़ते हुए एंटीबॉडीज़ को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। अभी तक कानपुर के अलावा और कहाँ पे ट्रायल चल रहा है? कानपुर के अलावा मैंने बताया, एम्स दिल्ली चल रहा है, एम्स पटना चल रहा है, निजाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद चल रहा है, बेलगाम चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, और चेन्नई में चल रहा है, नागपुर में चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जगह चल रहा है। हम लोगों को, चूँकि हम लोगों ने कोवैक्सीन का ट्रायल जो एडल्ट्स को लगी है 18 से ऊपर साल में, वो हम कर चुके हैं, इसलिए हमको दिया गया है। और इसके पहले भी ट्रायल ये लोग कर चुके हैं, रोटा वायरस का वो कर चुके हैं पहले, इसलिए हम लोगों को, हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो इसको पूरा मैनेज करती है और पूरा व्यवस्था रहती है, इसलिए उनको करते हैं। प्रखर हॉस्पिटल में इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने बात करी है, यहाँ पर वैक्सीन का जो ट्रायल है वो यहाँ पर हो रहा है और बच्चों पर ये ट्रायल किया गया है। हमें पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। आज न्यूज प्लस की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार।